बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक और इक्वेशंस मैंने बोर्ड पर लिखा है अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। और इससे हम 4-5 किस्म के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर 12 में है। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये याद रखना मुश्किल थोड़ा सा मुश्किल होता है, सो इसको कॉन्सेप्चुअली लर्न करें और इससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इजीली लिख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और इससे आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम वो क्वेश्चन पढ़ ले, फिर इस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स मैंने दिए हैं, तो देखिए हम किस तरह वो फिल करते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विल ऑक्सीडाइज डैश मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू डैश। अगर ये ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा? टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड इन डैश मीडियम। तो अगर ऑप्शंस गिवन है एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एम्फोटेरिक मीडियम, कौन सी मीडियम में होगा ये रिएक्शन? इन विच मैंगानीज रिड्यूसेस फ्रॉम +7 टू डैश एंड कार्बन ऑक्सीडाइज फ्रॉम डैश टू डैश। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ 7 किस्म के मैंने ब्लैंक्स छोड़े हैं, तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि हम इस किस्म के इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन आपने नोट किया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस। As you know, potassium permanganate is strong oxidizing agent in acidic medium. Inshallah, we will also discuss this detail in D and F block elements of second year कि पोटेशियम परमैंगनेट किस मीडियम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस में वीक है। नाउ यहाँ पर 2 moles of potassium permanganate गिवन है। सो मैंगानीज एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है टू फ्रॉम +7 to +2 in which medium? In acidic medium, because in acidic medium it is a strong oxidizing agent which reduces from +7 towards +2। अगर यहाँ पर 2 moles पोटेशियम परमैंगनेट गिवन है तो +7 से +2 की तरफ ये रिड्यूस होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक मैंगनीज के लिए चाहिए, तो 2 moles के लिए 10 moles इलेक्ट्रॉन चाहिए टूवर्ड्स फॉर द रिडक्शन टूवर्ड्स मैंगनीज +2। नाउ ये 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोवाइड कौन कर रहा है? एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक द ऑक्सैलिक एसिड to carbon dioxide and itself get reduced from +7 to +2। तो यहाँ पर now in oxalic acid let's discuss oxalic acid कि oxalic acid जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कार्बन का। नाउ ये ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। नाउ जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो अंडरस्टूड है पहले आप वो लिख लें, तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें। ये अंडरस्टूड है दैट ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर हम इसको क्या करें? नेगेटिव असाइन कर दें। ईच ऑक्सीजन -2 होगा नॉर्मली। सो अगर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। नाउ द रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोवाइडेड +3 हियर एंड +3 हियर। इट मीन्स +6 और द +2, सो ऑब्वियसली +8 -8, तो एज अ होल ये क्या हो जाएगा? 0। इफ़ यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर and how we can determine the oxidation number in a compound, so you can easily solve such type of questions। now तो एक्चुअली हमको ये यहाँ पर पता लग गया, इन ऑक्सैलिक एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज एक्चुअली व्हाट? +3। यहाँ पर मैंगनीज का क्या है? +7। यहाँ पर मैंगनीज +7 से कहाँ पर रिड्यूस हो रहा है? +2। और कार्बन +3 से कहाँ पर? +4, बिकॉज एज यू नो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है। सो इट मीन्स यहाँ से हमको ये मालूम हुआ दैट पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम इन विच द oxidation state of manganese reduces from +7 to +2 while carbon is oxidized from +3 to +4। तो एक क्वेश्चन तो ये होगा। नाउ 1 मोल कितने को ऑक्सीडाइज कर सकता है? सो यहाँ पर ऑलरेडी हमने कहा कि 2 मैंगनीज को +7 से यहाँ +2 को रिड्यूस होने के लिए कितनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड फॉर 2 मैंगनीज टू रिड्यूस टूवर्ड्स मैंगनीज
+2। नाउ ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सो इन ऑक्जेलिक एसिड, एज यू नो, देयर आर 2 कार्बन in one molecule of oxalic acid. So obviously one carbon is oxidized from carbon +3 to carbon +4. तो each कार्बन एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर each मॉलिक्यूल में 2 है। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड की कितने होने चाहिए? 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो है ये होने चाहिए टू प्रोवाइड हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट मीन्स अगर 2 मोल्स पोटेशियम परमैंगनेट 5 मोल्स ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सो इट मीन्स 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज डैश मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। कितनी मोल? 2.5 मोल। अगर 2 मोल्स 5 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि 2 मोल्स के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का कितना होना चाहिए? 5, बिकॉज ईच कार्बन कैन प्रोवाइड 1 इलेक्ट्रॉन। सो 5 2s are 10, because each oxalic acid molecule have 2 carbon atoms. So 1 mole of potassium permanganate oxidize 2.5 mole of oxalic acid to carbon dioxide, in which oxidation state of carbon increases from what? From +3 to +4। तो ये इजीली हम बैलेंस भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए। तो अब जल्दी से, कोई इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपली पता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि मैं +7 से +2 की तरफ जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 मोल्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर कितने कार्बन होने चाहिए? 10 कार्बन। ईच ऑक्जेलिक एसिड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना। सो 5 2s are 10। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 5 लगा सकते हैं। थैंक यू।